YouTube पे अधिकतर वो लोग हैं जो YouTube बनाना जानते हैं, वो खुद बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। मखाना आजकल ट्रेंडिंग में है थोड़ा सा, इस पर एक मिनिस्ट्री भी बना दी है बिहार गवर्नमेंट ने उसको डेवलप करने के लिए। 75% काम केवल बैठे बैठे हो जाता है कि आप अपनी वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट क्यों सर, इंपोर्ट में वेबसाइट जरूरी होती है क्या? तो इंस्पेक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो गलत चीज लोड हो सकती है, ऐसा तो नहीं, वो बेईमानी भी कर सकता है। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर सुभाष यादव जी का एक सवाल था, मेरे को मखाना करना है जी। और उनके कहने का मकसद था मेरे भाई भी हैं जिनको हैंडीक्राफ्ट भी करना है और बहुत सारी आइटम एक्सपोर्ट करनी है। जी। पर पूरे YouTube पे मेरे को कोई ऐसी वीडियो नहीं दिखी जो कि एक ही वीडियो में एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसेस बताया जाए। सभी अपना कोर्सेज प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक ही वीडियो में आप जो एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसेस होता है उसके बारे में प्लीज डिटेल में बताएं। राहुल जी देखिए, और हमने देखा जब ये प्रोग्राम जब आपने मुझे दिखाए, YouTube पे अधिकतर वो लोग हैं जो YouTube बनाना जानते हैं, वो खुद बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। तो हम इस गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बिजनेसमैन वो YouTube नहीं बनाते, यूट्यूबर बिजनेसमैन नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे। आपने पूछना चाहा मखाने के बारे में, तो चाहे वो मखाना हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, एक्सपोर्ट की प्रोसेस सेम की सेम है। मखाना आजकल ट्रेंडिंग में है थोड़ा सा, इस पर एक मिनिस्ट्री भी बना दी है बिहार गवर्नमेंट ने उसको डेवलप करने के लिए, लेकिन सभी का प्रोसेस सेम है। ये शुरू होता है एक्सपोर्ट का प्रोसेस प्रोडक्ट सिलेक्शन से। जैसे आपने एक एग्जांपल के लिए कहा मखाना है जी, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है और भी कुछ भी हैंडीक्राफ्ट हो सकता है। अभी आपने कहा उनके हैंडीक्राफ्ट करते हैं, गारमेंट्स हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है। तो हर चीज का लेकिन एक प्रोसेस है। तो इसमें ये कहेंगे हम कि सबसे जरूरी है प्रोडक्ट सिलेक्शन। आपने किसी भी वजह से, चाहे मखाना ही है चाहे कोई एनीथिंग है, आपने अपने मन में बैठा लिया मुझे इसका काम करना है, उसमें भी हम हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं आपने सोच लिया, हम उसमें बताएंगे कि क्या कमियां हैं, उसमें क्या खूबियां हैं उस प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि किस मार्केट में या किस कंट्री में करना अच्छा रहेगा। तो मैं ये कहता हूँ प्रोडक्ट सिलेक्शन अगर आपने सही कर लिया तो समझ लीजिए 50% जंग आपने जीत ली, वॉर जीत ली आपने। और अगर कंट्री भी सही सेलेक्ट कर लिया तो 25% और जीत लिया आपने। तो 75% काम केवल राइट कंट्री राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से हो गया। और इसके बाद नंबर आता है कि आप डॉक्यूमेंट्स की तैयारी का, और बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन लोग पहले से ही डॉक्यूमेंट में लग जाते हैं। जैसे उनको लाइसेंस मिलेगा नहीं, जैसे आईसी कोड नंबर मिलेगा नहीं, मिलेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा भारतवर्ष में हमारे लोगों के मन में एक घबराहट रहती है कि पता नहीं हमें ये लाइसेंस मिलेगा कि नहीं। और लाइसेंस लेने का मतलब ये है कि वो एक बहुत बड़े एक चक्कर में फंस जाते हैं, उसकी रिटर्न फाइल करनी है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसी में उलझे रह जाते हैं। तो मैं कहता हूँ यहाँ ये तीसरे नंबर पर इसको करें कि कंपनी और डॉक्यूमेंट्स बनाने की शुरुआत तीसरे नंबर पर करें। उसमें भी ये जितनी प्रोसेस है स्टार्टअप इंडिया सब में उनकी हेल्प करता है। इसके बाद आता है कि पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करना। आपने देश भी सेलेक्ट कर लिया, देश के अंदर भी तो बहुत बड़ा देश है, रशिया हिंदुस्तान से 17 गुना बड़ा है। कैसे, उसमें कौन सा मार्केट टारगेट करना है, इसमें स्टार्टअप। तो कंट्री सिलेक्शन अगर आपका सही हो गया तो 25% जंग आपने और जीत। 75% काम केवल बैठे बैठे हो जाता है। इसके बाद नंबर आता है कि अब आप अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो तैयार करने हैं। लोग इसको सबसे पहले ले आते हैं और उसमें इतने उलझ जाते हैं कि बस प्रोडक्ट सिलेक्शन और कंट्री सिलेक्शन तो पीछे चला जाता है। तो हम कहते हैं कंपनी बनाना और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी
ये थर्ड स्टेप है। और फिर कई बार लोग कहते हैं, फिर हम कहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट क्यों सर, इंपोर्ट में वेबसाइट जरूरी होती है क्या? देखिए, जो भी जिससे आप माल खरीदेंगे वो जानना चाहेगा कि आप ऑलरेडी हैं क्या। वो टाइम वेस्ट करने के लिए आपके साथ नहीं आएगा कि चलिए मैं आपसे बातचीत करता हूँ। तो वेबसाइट जो है एक तरह से आपका विजिटिंग कार्ड है कि आप वो देखकर ये अंदाज़ा लगाएगा कि आपका काम क्या है, मेन काम क्या है। चाहे छोटी वेबसाइट हो, 5 से 10 पेज की हो, लेकिन आपको वेबसाइट बनानी जरूर चाहिए। ये है चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप है कि क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो अपने कंट्री में आप किसको बेचेंगे ये तैयारी पहले से होनी चाहिए। ये नहीं कि माल आ गया अब आप ढूंढ रहे हैं किसको बेचेंगे। तो ये तैयारी भी स्टार्टअप इंडिया पहले से कराता है। और इसके बाद आता है अब वहाँ किससे माल मंगाना है, उसको अप्रोच करना है, उसको ढूंढना है, उससे बात करनी है, नेगोशिएट करना है, उसको विश्वास दिलाना है। तो ये सब चीज़ें, और हमें ये देखना है क्या हम उसको एडवांस दे सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। इसमें भी स्टार्टअप इंडिया आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल हेल्प देता है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेप कि वहाँ से लोड हो रहा है सामान, आपने पैसा देना है उसका। तो इंस्पेक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो गलत चीज़ लोड हो सकती है। ऐसा तो नहीं, वो बेईमानी भी कर सकता है, ईमानदार है लेकिन कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया तो उसने सही चीज़ लोड नहीं कर पाया, आपने दूसरी मांगी, उसने दूसरी दे दी। तो लोडिंग इंस्पेक्शन ऐसी एजेंसीज को काम पे लगाना जो जिनका काम ही इंस्पेक्शन करना है, जो वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज हैं, वो हम सलाह देते हैं कि इससे कराइए। फिर वो पेमेंट मांगेगा तो हमें पता करना है कि वो आदमी सही है कि नहीं। तो अब हमें पेमेंट कैसे देनी है, कितनी पहले देनी है, कितनी बाद में देनी है, ये सब तैयारी हम कराते हैं। और उसके बाद जब माल इंडिया आ गया, भारत में आ गया, तो यहाँ भी एक कस्टम डिपार्टमेंट है। हर देश का कस्टम डिपार्टमेंट होता है, हर जगह ब्यूरोक्रेसी होती है। तो उस ब्यूरोक्रेसी की पर्वत को कैसे पार करना है ये हम सिखाते हैं कि जिससे कम भ्रष्टाचार से अधिक काम हो जाए। ये कस्टम क्लियरेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जब माल आ गया आपके पास तो अब आपको प्रॉपर डिलीवरी करनी है। पर ऐसा ना करें कि आप उधार दे दें। इतनी दूर से आपने माल मंगाया और फिर उधार दिया तो क्या फ़ायदा हुआ। तो हम आपको वो तरीका सिखाते हैं कि जिससे आप बिना पैसा लिए किसी को एक भी चीज़ ना भेजें। तो मैं कहूँगा राहुल जी, ये करीब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 स्टेप में इंपोर्ट प्रोसेस पूरी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आपके पास आ सकता है। एक सवाल और था जी, इन्होंने स्पेशल लिखा है कि सर क्या आप कोर्स भी देते हैं सिखाने के लिए? देखिए, कोर्स जो है वो तो वैसे हम 12वीं क्लास पास करते हैं, हम ग्रेजुएशन करते हैं, कोर्स ही तो करते हैं। प्रैक्टिकल जब करते हैं तब हमें एक्चुअल काम आता है। कोर्स हम जरूर देते हैं क्योंकि अगर वो टर्म्स के नाम नहीं जानेगा तो आगे बात कैसे करेगा। लेकिन हमारा कोर्स है 10%, 90% है प्रैक्टिकल वर्क। तो सर प्रैक्टिकल और बता दीजिए, प्रैक्टिकल कैसे होता है? प्रैक्टिकल हम उसको सबसे पहले चूज करने में हेल्प करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट करना है। उसके लिए फिर कंट्री वो सेलेक्ट करता है, हम उससे हर कदम पे उससे बातचीत करते हैं। हर चीज़, हर स्टेप वो हमसे पूछे बगैर नहीं उठाता है, हमारी गाइडेंस से उठाता है। और अल्टीमेटली 1 महीने से 2 महीने में वो कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर लेता है। इसी को बोलते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। और देखिए, अगर आप सर से डायरेक्ट मीटिंग करना चाहते हैं, जूम मीटिंग, लाइव मीटिंग, तो आप 1-to-1 फेस टू फेस सर से मीटिंग कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें अभी और डिटेल लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, थैंक यू सर।